गाजा पर हमले के लिए इजरायल ने लिया जेट्स का सहारा। गाजा पर जेट्स से की बमबारी। इजरायल ने गाजा पर टैंक से दागे गोले, आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायल ने गाजा पर की बमबारी, दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। गाजा पर अटैक्स की तैयारी पूरी, इजरायली रक्षा मंत्री का बयान आया सामने, उचित समय पर लिया जाएगा एक्शन। जमीनी हमले के खतरे को देखते हुए हमास ने इजरायल पर तेज किए हमले, डोम सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। गाजा से इजरायल पर दागे गए रॉकेट्स, हमले के बाद इमारत में आग लग गई। तेल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला, सायरन बजते ही मची अफरा तफरी, बंधकों को परिजनों ने बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजरायल की बमबारी पर हमास का जवाब, अब तक इजरायल के 50 बंधकों का कत्ल किया। हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी, लेबनान बॉर्डर के पास आईडीएफ ने किया युद्धाभ्यास। इजरायली सैनिकों ने 7 अक्टूबर का वीडियो किया जारी, हमास और इजरायली सैनिकों के बीच हो रही है मुठभेड़। गाजा बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर हमला, मिस्र की ताबा में दागी गई मिसाइल्स। किबुत्स में हमास की तबाही के निशान, कई घरों में लगाई गई आग, कई लोगों की हत्या। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़े अमेरिका के 900 सैनिक, ईरान समर्थित संगठनों के बढ़ते हमले को देखते हुए फैसला। गाजा सीमा के पास अधिकारियों से मिले पीएम नेतन्याहू, गाजा सीमा पर लोगों को फिर से बसाने के निर्देश। पीएम नेतन्याहू ने अधिकारियों से कहा, लोगों को सीमा पर दोबारा बसाने के लिए हमास का खात्मा जरूरी है। ईरान वॉर की तैयारी में जुटा है, अगले सप्ताह ईरान युद्ध शुरू करेगा अपना युद्ध अभ्यास, तीनों सेनाएं इसमें शामिल होंगी। ईरान के सैन्य कमांडर की इजरायल की चेतावनी, अगर गाजा पर हमला हुआ तो इजरायल का होगा खात्मा। इजरायल पर हमास के हमले का खुलासा, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, ईरान में मिली थी हमास और पीआईजे के आतंकियों को ट्रेनिंग। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने की युद्ध विराम की मांग, जिससे मानवीय सहायता गाजा पहुंचाई जा सके, आसानी से पहुंचाई जा सके। फिलिस्तीनी दूत ने इजरायल पर लगाया बर्बरता का आरोप, कहा युद्ध छोड़ शांति का मार्ग अपनाए। इजरायली दूत ने फिलिस्तीन के आरोपों का जवाब दिया, यूएन को हमास की बर्बरता का वीडियो दिखाया। यूएन के प्रवक्ता ने गाजा के हालात के बारे में बताया, गाजा में ईंधन की कमी, मानवीय सहायता लेकर 62 ट्रक पहुंचे। इजरायल का यूएन अधिकारियों को वीजा देने से मना, यूएन महासचिव गुटेरेस की हमास हमले को सही ठहराने पर एक्शन। यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इजरायल के समर्थन में ब्रुसेल्स में होगा शिखर सम्मेलन। लेबनान के बेरूत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन, फिलिस्तीनी लोगों की मदद की उठाई मांग। हमास अटैक्स के बाद इजरायल के लोग सतर्क, भारी संख्या में लोग बंदूक के लाइसेंस के लिए कर रहे आवेदन। यरूशलेम में इजरायली बंधकों के लिए की गई प्रार्थना, लोगों ने लाइटिंग कर मांगी सलामती की दुआ। तेल अवीव में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, हमास के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग है। 8 भारतीयों को मौत की सजा के ऐलान पर एमईए का बयान, कहा तलाश रहे सभी कानूनी विकल्प, कतर के सामने उठाएंगे मामला। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना के 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के अडनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग, बीएसएफ के जवान भी दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा, एलएसी पर हालात स्थिर, भारत के मामले में जमीनी युद्ध बहुत ही अहम रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस, राजस्थान में पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी, 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का विरोध, आज इसी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी राजस्थान की कांग्रेस। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस, छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर पर की थी विवादित टिप्पणी। राजस्थान में ईडी की रेड पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा राजस्थान में बीजेपी ने चला आखिरी दांव, बीजेपी की हार तय है। आज से शुरू होगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज चित्रकूट पहुंचेंगे, तुलसीपीठ के रामभद्राचार्य से मुलाकात का कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह आईपीएस से पासिंग आउट परेड में करेंगे शिरकत, परेड की सलामी लेंगे शाह। तेलंगाना के दौरे पर भी अमित शाह रहने वाले हैं, सूर्यापेट में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह।
तेलंगाना में आज AIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी की रैली, जहीराबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। सहारनपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सारी दुनिया का धर्म एक ही, धर्म सबको जोड़ने का काम करता है। जेडीयू ने कार्टून के जरिए बीजेपी को घेरा, सावरकर और नाथुराम गोडसे का जिक्र कर बोला हमला। बंगाल राशन घोटाला मामले में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार, ईडी ने मारा था छापा। NCERT किताबों में INDIA नाम बदलकर भारत करने के प्रस्ताव का विरोध, केरल सरकार ने कहा यह छिपे हुए एजेंडे और संकीर्ण राजनीति का हिस्सा। एक देश एक चुनाव के लिए 30 लाख ईवीएम की होगी जरूरत, सूत्रों के अनुसार चुनाव की तैयारियों में लगेगा करीब 1.5 साल का समय। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की आज राव सवन्नी कोर्ट में पेशी, आबकारी नीति मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली की शाहीन बाग में अवैध कब्जों पर चला DDA का बुलडोजर, फर्नीचर की दुकानों को हटा दिया गया। 31 अक्टूबर को होगी समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, 2024 लोकसभा चुनाव पर होगा मंथन। गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की रेड का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ईडी की रेड पर बोले राजस्थान सरकार में मंत्री, खाचरियावास चुनाव में कांग्रेस की बढ़त को देखते हुए ईडी को भेजा गया। राजस्थान चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी, 23 सीट्स पर उतारे गए उम्मीदवार। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट से झटका, 14 साल पुराने हत्या मामले में दोषी करार, आज आएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौके पर मौत, गाड़ी छोड़ भागा आरोपी चालक। बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, DHFL के प्रवर्तकों की करीब 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क। हापुड़ में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। MP के शिवपुरी में वाणिज्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से करीब 2000 पेटी शराब बरामद, आरोपी ट्रक चालक फरार। बिहार के सुपौल में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा, हथियार बनाने की मशीन सहित हथियार भी बरामद। बिहार के वैशाली में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कार से लाखों की शराब मिली है। मधुबनी में औरत किलिंग का मामला, भाई पर नाबालिग बहन की हत्या की आरोप, लड़की का गांव के युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। करनाल में ज्वेलर्स के घर से 1 करोड़ की चोरी, CCTV सामने आया, आरोपी नौकर की तलाश जारी। शादी से इंकार करने पर लड़की की बहन को बदनाम करने की कोशिश की गई, फर्जी आईडी से सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें शेयर की और साइबर पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया। करौली में चेकिंग के दौरान कार में मिला कैश, हिसाब न देने पर पुलिस ने जब्त किए 7,22,000 रुपए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका, 2 की मौत 9 घायल। अपने रक्षा खर्च में 25% का इजाफा करेगा रूस, संसद के निचले सदन ने पास किया सरकार का प्रस्ताव। बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले रूसी विदेश मंत्री लावरोव का, यूरोप को 2 धड़ों में बांटा अमेरिका। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश जारी। अमेरिका के मेने राज्य में गोलीबार की घटना के बाद आरोपी की तलाश तेज, लेविस्टन में जगह जगह पुलिस की तैनाती। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लेविस्टन शूटिंग की निंदा की, कहा अमेरिका में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण है बंदूक हिंसा। मेक्सिको में ओटिस तूफान का कहर, बिजली के पोल टूटने से जगह पर पावर कट हो रहा है। मेक्सिको में तूफान के कारण भारी नुकसान, कई जगहों पर फैला मलबा, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। मेक्सिको में साइक्लोन ओटिस से मचाई तबाही, 27 की मौत, कई लोग लापता। तूफान से हुई तबाही का अपराधियों ने उठाया फायदा, मेक्सिको के सुपरमार्केट में की लूट। मेक्सिको के निचले इलाकों में जलजमाव, कई घरों में भर गया बरसात का पानी। यूक्रेन के दोनेस्क में रूस ने की गोलीबारी, दोनेस्क के गवर्नर ने किया दावा। आज वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के बीच में मुकाबला, पाकिस्तान के लिए मुकाबला बहुत जरूरी। वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की एक और बड़ी हार, बेंगलुरु में श्रीलंका ने 8 विकेट से दी मात। इंग्लैंड की टीम 156 रन पर हुई ऑल आउट, श्रीलंका ने 26वें ओवर में जीता मैच।
श्रीलंका के लिए लाहिरू कुमारा ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। शानदार प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच। Zee News.